वहीं झारखंड चुनाव में संताल की सभी सीटें बेहद अहम है। संताल में इस बार जेएमएम की क्या स्थिति रहेगी और किन मुद्दों को लेकर यहां की जनता बदलाव चाहती है, इन सब पर सांसद विजय हांसदा से बात की हमारे सहयोगी रामप्रसाद सिन्हा ने। लोकसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रतिष्ठा बचाने वाले और इस बार विधानसभा चुनाव में राजमहल संसदीय क्षेत्र के 6 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत दिलाने की कमान संभालने वाले सांसद विजय हांसदा हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है, बदलाव यात्रा जो निकली थी, इसका कितना फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को और इनके प्रत्याशियों को मिलेगा। क्या इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन नीति के तहत हेमंत की सरकार बनाने में कामयाब होगी? अगर हम लोग दूसरे चरण का मतदान अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कम वोटिंग अगर आप देखिएगा 20 सीटों में, तो आपका जाकर के जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी में हुआ। जनता का क्या मूड है ये उस मतदान से समझ में आता है कि वो पूरी तरह से रघुवर सरकार को नकार चुकी है और जो रुझान चारों तरफ से आ रहा है, साथ ही साथ आगे 3 चरण का भी जिस तरह से लोगों का हमारे पास खबर आ रही है या लोग जिस तरह से जुड़ रहे हैं, लगातार संपर्क में है कि बदलाव पूरी तरह से चरम सीमा पे है और अब लोग ये चाहते हैं कि सरकार अब हेमंत सोरेन की बने, हेमंत सोरेन महागठबंधन की बने। संथाल परगना के जो 18 सीट हैं, सरकार बनाने में इन सीटों की बड़ी भूमिका होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन जो है संथाल परगना में अपने को किस वजूद में पाता है? संथाल परगना हमेशा से जेएमएम के लिए बहुत मजबूत मैदान रहा है, लेकिन अब जो छोटा नागपुर और कोल्हान से जो खबर आ रही है, मुझे लगता है सिर्फ संथाल परगना ही नहीं, पूरे झारखंड में ये माहौल है कि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और रघुवर दास जी लगातार संथाल परगना में अपना जो समय दिए या फिर उन्होंने जितना अपना जद्दोजहद सरकारी तंत्र का जितना दुरुपयोग किया, मुझे लगता है कि यहाँ ध्यान देने में बाद बाकी जगह जो है उनके जो लोग उनसे छूटते चले गए, उनको समझ में नहीं आया। राजमहल संसदीय क्षेत्र में यदि देखें सर, तो राजमहल जो क्षेत्र है वहाँ के एमटी राजा और पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के मौलाना अकील अख्तर जो है पार्टी के ही नीतियों के चलते राज्य में बदलाव लाने की जो नीति है, जो आपका जो आह्वान है, नारा है, उसके चलते उन्हें दरकिनार कर दिया गया और उन्होंने दूसरा पार्टी का भी दामन थाम लिया है। क्या सेहत पर असर पड़ेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का? राज्य में 2 पक्ष की लड़ाई है और इसको जनता भली भांति जान रहे हैं। एक तरफ भाजपा रघुवर दास का 5 वर्ष देख रहे हैं और एक तरफ हेमंत जी और महागठबंधन को देख रहे हैं। 14 महीनों की सरकार जो हेमंत जी चलाए, उसी आशा के साथ जो है लोग इस बात को सोच रहे हैं कि आने वाले 5 वर्ष में अगर हम हेमंत जी को फिर से उस जगह पे बैठाते हैं, राज्य का दामन उनके हाथ में देते हैं, तो यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ के पिछड़ों के लिए, यहाँ के आदिवासी के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए एक सुनहरा 5 वर्ष आएगा और आने वाले समय में एक नया चैप्टर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कहीं कोई 2 मत नहीं है कि 2 पक्ष की लड़ाई है। उसमें यहाँ पे तीसरा, चौथा और 5वां को हम कहीं गिनती में नहीं ला रहे हैं और ना गिनती में ला करके उनको हम जगह देना चाहते हैं। इनका दावा है कि इतिहास जनता जो है रच चुकी है और 20 दिसंबर के बाद महागठबंधन की सरकार बनेगी, झारखंड की दशा और दिशा बदलेगी। ओंकार आवामी के लिए सहयोगी मिठू यादव के साथ रामप्रसाद सिन्हा।